प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावन इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपके चरणों में आते हैं। पिता आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं पिता, उनको ढेर सारी बरकतें और आशीष से। जितने लोग मसीह भाई बहन कमेंट करते हैं, कमेंट के माध्यम से बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके समाज में, उनके लोगों के बीच में जो भी कुछ है पिता, आज उन्हें हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को आप उनके क्षमा करेंगे सुनासरी के नाम से। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। आज आपका जीवन, आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की सारी दुख, सारी चिंताएं, सारी मुसीबतें जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। यदि आज हम संपूर्ण मन से उस यहोवा पर, उस खुदा पर यकीन रखते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं। बहुत मसीह भाई बहन हैं जिनको प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वचन और प्रार्थना को ध्यान से सुनिए। यदि आज हम वचन को सीखते हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो मेरे वचन की ओर मन लगाता है मैं उसको आशीष देता हूँ। उसके घर में बरकत, उसके जीवन में, उसके सुख शांति उसके जीवन में रहती है, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है कि कौन मेरे वचनों को ध्यान से सुनता है। आज ये जिंदगी भाग दौड़ की है, आप चाहे जितना भी जोर लगा ले, चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, यदि वो परमेश्वर नहीं चाहता तो आपके जीवन में आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। लेकिन जितने लोग बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं और उस खुदा पर विश्वास करते हैं, यकीनन उस खुदा पर बिलीव करते हैं, उसके वचन को सुन करके अगर वो आनंद मनाते, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे मैं ज्ञान और बुद्धि और समझ, हर एक वस्तु से आपको परमेश्वर परिपूर्ण करेगा। मैं जानता हूं कि आप अपने बच्चों के जीवन के लेकर के चिंतित हैं, उसी तरीके वो खुदा कहता है कि मैं भी चिंतित हूं, मैं भी परेशान हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं तुम सबका पिता हूं। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम सबका पिता हूं। तो वो अपने बच्चे के जीवन के बारे में एक अच्छी शिक्षा देते हो, उन्हें ज्ञान देते हो, उन्हें बुद्धि और समझ की बातों को सिखाते हो। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मेरे बच्चे जितने मेरे अगेंस्ट ना जा करके और प्रभु के वचन को अगर वो ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर ने बरकत और आशीष देता है। आज हमें सुनना चाहिए, आज हमें जानना चाहिए, आज हमें बिलीव करना चाहिए, आज भरोसा रखें। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो आज आपके जीवन की सारी चिंताएं, सारी दुख, सारी प्रॉब्लम्स वो खुदा दूर करेगा। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस के पुस्तक में या फिर लूका की पुस्तक में दीपक का दृष्टांत दिया था, आपने इसको कई बार सुना होगा, लेकिन हमें इसे थोड़ा गहराई से सोचना होगा, गहराई से जानना होगा। यदि आज आपके पास समय है तो इन बातों को सुनिए, क्योंकि आज आपको सुनना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी हो चुका है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था, जैसे हम पढ़ सकते हैं मरकुस की पुस्तक में चढ़ते हैं, अध्याय 4 और वचन नंबर 21 में लिखा है, उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए। ये प्रभु यीशु मसीह उदाहरण यानी दृष्टांत दिया करते थे। क्या इन बातों को आप एग्री करते हैं? क्या इन बातों को आप नहीं समझते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए। कभी आपने अपने जीवन में, आपके पूर्वज, आपके घर परिवार, आपके समाज के लोग, क्या कभी जो दिया होता है, दीपक होता है या कुछ भी होता है, क्या उसे आप जला करके आप खाट के नीचे रखते हैं या दबे हुए स्थल पे रखते हैं? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इसको हमें देखना, सीखना और समझना चाहिए। पढ़ने के लिए तो हमें बहुत आसान लगता है, लेकिन बातों को हमें गहराई से जब जानते हैं, सीखते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी में बहुत सारी बातें निकल करके हमारे सामने आती हैं, तो उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। हर एक व्यक्ति तो वचन तो पढ़ लेता है, लेकिन उसका सही अर्थ नहीं समझ पाता है। मैं आज आपको सिखाने और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था, इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए। परमेश्वर वचन कहता है, क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए। 22वें प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं है, परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए, और ना कुछ गुप्त है, पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। यदि आज हमारे जीवन में अपने जीवन को लेकर के सोचिए, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने दीपक का दृष्टांत दिया था, एक दिए का, एक लैंप का प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर दृष्टांत दिया था। हमको समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ये उदाहरण दिए थे
क्या इन बातों को हमें नहीं सीखना चाहिए? यही बात हमारे जीवन में लागू होती है। यदि हम अपने जीवन को एक स्वच्छ बनाना चाहते हैं, एक अच्छा बनाना चाहते हैं, एक बेहतर बनना चाहते हैं, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने समाज के लोगों के साथ और उस खुदा के सामने जो परमेश्वर का कलाम कहता है, उसका वचन कहता है, यदि उसकी बातों को हम मानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की कोई भी वस्तु छिपी नहीं रहेगी। कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, कोई भी बातें हो, खुदा यही कहता है कि तुम्हें हमेशा दीपक के समान रहना है, हमेशा जलते रहना, क्योंकि वो खुदा का वचन कहता है जिस दिन दीपक को आप एक छांव के नीचे रखेंगे, वो दीपक की रोशनी और उसका प्रकाश आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो दिया होता है उसे खाट के नीचे या टेबल के नीचे नहीं रखा जाता है। यदि आप टेबल के नीचे रख देंगे तो क्या आपके घर में प्रकाश आएगा? उसी तरीके उस खुदा ने कहा था, अगर तुम परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते हो और क्लेश में, दुख में पड़े हो, मुसीबत में पड़े हो, अपने बच्चे की लाइफ के लेकर के सोचते हैं, तो उस खुदा ने कहा कि तुम आनंद मानो, तुम खुशियां मनाओ और अपने दीपक यानी अपने शरीर की जो ज्योति है, प्रकाश से अपने ऊपर चमकने दो। अपने परिवार के, अपने घर, अपने समाज को, अपने लड़के बच्चे, अपने जो भी आपकी वाइफ है, आपके खुदा आपके घर में आपको बरकत और आशीष देने आए हैं। आज बहुत मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, तो आप जा सकते हैं। जिसके पास समय नहीं है वो जा सकता है। यहाँ पे मैं चिल्लाने के लिए नहीं, यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए, यहाँ पे वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। आज हमें चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। क्या प्रभु यीशु मसीह कभी चिल्लाए थे प्रार्थना करते वक्त? नहीं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था कि नहीं तुम जोर जोर से चिल्ला करके प्रार्थना करो? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसने सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रभु के वचन को ग्रहण किया, उसके बाद परमेश्वर के वचन से प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उसे ढेर सारी बरकत और आशीष दी। आज हमें अपने मन में, अपने जीवन में प्रकाश लाना है, रोशनी लाना है। इसीलिए खुदा ने कहा था 23 में जब हम पढ़ते हैं, यदि किसी की सुनने के कान हो तो वह सुन ले। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? यदि किसी के पास कान है सुनने के लिए तो इन बातों को आपको सुनना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी लोग नहीं सुनते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्योंकि लोग समझते हुए भी नहीं समझ पाते, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। तो ये बात सत्य है। आज हम अपनी आंखों से देखते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। आज हम उसे जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी उसे फॉलो नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम देखते हुए भी नहीं सीख पाते हैं और समझते हुए भी नहीं समझ पाते हैं और सुनते हुए भी उन बातों को सही से नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण के द्वारा हमें समझाया था, बताया था। तो आज हमें ये जानना है कि प्रभु यीशु मसीह का क्या कहने का मतलब था। दीपक का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत दिए, बीज का दृष्टांत दिया, बहुत सारे उद्देश्य दिए, माता पिता भाई बहन के बारे में बताया, बीज बोने वाले के बारे में बताया, बहुत सारे उदाहरण प्रभु यीशु ने दिए। लेकिन क्या वो कभी हम उन बातों को सीखते हैं, समझते हैं? ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, जितने भी मसीह भाई बहन बड़े एज के हैं, छोटे एज के, किसी भी एज के क्यों ना हो आप, ये आपके लिए जरूरी है कि आप उसके वचन को एक अच्छी भूमि पे बीज को बोइए, ताकि वो जा करके एक अच्छा पौधा बने और उसमें फल आए। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। यदि आज हम अपने जीवन को बेहतर नहीं कर सकते, स्ट्रांग नहीं कर सकते हैं, मजबूत नहीं कर सकते हैं, तो अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं? अपने आने वाले कल को कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रकट कर सकते हैं? क्या परमेश्वर की बातों को हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। यदि हम इन बातों को नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम हमेशा रोते रहेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था, जिस तरीके सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा था कि यदि तू आज रोता है, चिंतित में है, परेशान है, हताश है, निराश है, तेरे जीवन बहुत सारी दुख है, तकलीफ है, खाने के लिए नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो उसने कहा कि तू धैर्य रख, विश्वास रख, तेरा जीवन बदलने वाला है। यदि आपके जीवन में समस्याएं आती हैं तो उसका सोल्यूशन भी है। यदि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती है उसका भी सोल्यूशन है। अगर किसी मसीह भाई बहन के जीवन में ऐसा कोई घटना घटी हो जिसके जीवन में दुख आया हो, तकलीफ आया हो, उसके बाद उसके जीवन में खुशियां ना आई हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। जो प्रभु पर यकीन रखता है, विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, उसका समय बदलता है, उसका वक्त बदलता है, क्योंकि हमारा वो परमेश्वर जीवन और श्वास हमें अच्छा स्वस्थ रखता है। वो खुदा का कलाम कहता है, उसका वचन कहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था
चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और तुम, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, ध्यान से सुनिए, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी उसके पास से ले लिया जाएगा। अब इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? जिसके पास है उसको और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उसका और सारा कुछ ले लिया जाएगा। क्योंकि आज हमें परमेश्वर के वचन पे बिलीव करना है, भरोसा रखना है, उस खुदा पर, उस पर यकीन रखना है। क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देना चाहता है, आपको ज्ञान देना चाहता है, आपको बुद्धि देना चाहता है। आप उसकी कद्र नहीं करते हैं, उसकी बातों को फॉलो नहीं करते, उसकी बातों को मानते नहीं हैं, तो क्या परमेश्वर आपके पास रखेगा? नहीं। यदि वही व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी चीजें हैं, वो फॉलो करता है, उसके वचन को पढ़ता है और प्रभु यीशु मसीह के बातों को जानता है, सीखता है, लोगों को बताता है, सिखाता है। आप किसी भी माध्यम से सिखा सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से आप सिखा सकते हैं, आप खुद स्वयं जा करके फेस टू फेस सिखा सकते हैं लोगों को, या वीडियो शेयर करके दूसरों की मदद कर सकते हैं, या लोगों को बता सकते हैं चैनल से, कलीसिया से जुड़ने के लिए। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी कलीसियाँ, बहुत सारे लोग सिखाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको यहाँ पे मैं सच्ची बातें आपको परमेश्वर की बातों को सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। यदि आपको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उस खुदा पर बिलीव करिए, भरोसा रखिए और हर एक मसीह भाई बहन बिलीव करे, भरोसा रखे। और आप हमेशा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, किसी दूसरे के बहकावे में आपको नहीं आना है। उस खुदा का वचन पढ़िए, उसके कलाम को पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर ने कहा था, जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज हम दूसरे के जीवन में दुख को देखना चाहते हैं। क्यों? आज हमारी ऐसी सोच है, ऐसे आज हमारे समाज के, हमारे जीवन में समाज के लोगों ने भरा है हमारे माइंड में। क्यों हम दूसरों को दुखी देखना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि तुम दुख उठाओ, तुम भूखे रहो, लेकिन दूसरों की मदद करो। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। क्या उसके वचन से बढ़ करके आज हमारे जीवन की लालसाएं हैं? नहीं। हमें किसी व्यक्ति की यदि मदद करने की हमारी हिम्मत है, ताकत है, हम उसकी मदद करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहन मदद करता है, चाहे वो दान से, डोनेशन से, या फिर जा करके फेस टू फेस उसके किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उससे देता है। बहुत सारे मसीह, बहुत सारी गवाही आती हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मदद करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि आज परमेश्वर के वचन को सीखने वाले आज लाखों लोग हैं, और चलने वाले, प्रभु के वचन को सुनने वाले, प्रार्थना करने वाले और विश्वास करने वाले आज प्रभु पर विश्वास करते हैं। अब इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। यदि आपको सच्चे मन से उस खुदा से पाना है, आशीष को पाना है, घर को पाना है, आपको लालसाओं में नहीं पड़ना है। आपको बड़ी बड़ी बातों को जो सिखाया जाता है, बड़ी बड़ी बातों को चिल्ला चिल्ला करके कहा जाता है, उसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज यदि अच्छी भूमि पर अच्छा बीज बोएंगे तो क्या उसमें अच्छा फल नहीं आएगा? क्या अच्छा उसमें पेड़ नहीं आएगा? अच्छा, जब अच्छी भूमि पर आप बोएंगे, अच्छा फल बीज को बोएंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो वो उसका जीवन भर तो फल खाता रहेगा। यदि हमारे जीवन में आज किसी प्रकार की, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था, राई के दाने का दृष्टांत दिया था। परमेश्वर ने कहा था राज्य की उसकी हमेशा उपमा दो। परमेश्वर के राज्य की उपमा देना चाहिए। आज उसकी में बड़ाई करना चाहिए, आज उसकी स्तुति करना चाहिए, आज उसको धन्यवाद करना चाहिए। यदि मेरी बातों को आप सीखते हैं, समझते हैं, आप बोर नहीं होते, तो इन बातों को आपको सीखना होगा। यदि आपको एक अच्छा मार्ग चाहिए, आपके बच्चों को, आपको घर को, आपके परिवार के, आपके सदस्यों को, लोगों को चाहिए, तो इन बातों को आपको बिलीव करना होगा, भरोसा रखना होगा, यकीनन खुदा पर बिलीव करना होगा। आज हम किस बात पे, आज हमारी किस बात पे हम घमंड करते हैं, किस बात का हमें गुरूर है? बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, आज कुछ नहीं रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने साबित किया कि वो सामर्थ्य, वो परमेश्वर जो देता है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य थी, वही आज हमारे पास है, वही आज हमारे पास है। इस बात को कभी नहीं भूलना, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, जैसे मैं अपने पिता का पुत्र हूँ वैसे तुम सब भी। वो हमारा दोस्त है, प्रभु यीशु मसीह हमारा भाई है। जिस कैटेगरी से आप, जिस नजरिए से आप देखना चाहते हैं, उस नजरिए से देखिए। वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज वो हमें अपना पुत्र कहता, अपना बेटा कहता, कभी दास नहीं कहता है। इस बात को याद रखना।
तो इस बात पे यकीन रखना, विश्वास रखना। तो चलिए आइए चलते हैं। यदि मेरी बातों से आप सहमत हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अब बताइए कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कतें हैं आपके जीवन में, क्या प्रॉब्लम्स है। ये खुदा कहता है कि यदि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं, तो मैं उसे हर एक प्रकार की बुराइयों को ख़त्म करूँगा। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बहुत सारी बातें सिखाई, बहुत सारी परमेश्वर ने दिया। तो आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बिलीव रखना, भरोसा रखना, विश्वास रखना, केवल विश्वास रखना। खुदा हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली सुनासरी के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई सुनासरी के नाम से आज वो जाए सुनासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए सुनासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी से वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटे और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप। इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आप जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है परमेश्वर, आपकी जिंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है। आपकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, वो चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज आपको मिलने जा रही है सुनासरी के नाम से। बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी। जहां पे आप हैं वहां पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। छोड़ के यीशु नासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी जिंदगी में रोगाड़ू, विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे की खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार का सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए। आपकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सुनासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है।
परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी कहने की घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपके जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को आपको दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द है पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, चिंता मत करके कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताके कि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों न, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता, तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, वो हर चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपकी जॉब नहीं लगती है, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति
चमकेगी। आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपके आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक अपने आप को हीन भावना से देखते हैं तो पिता आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में आप बहुत परेशान हैं अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आच्छाद करने जा रहा है। हर प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आच्छाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए इस प्रार्थना को। कहिए खुदावंद से यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार की समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी ज़िंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारे जीवन से समस्या जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को, जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीज कर यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को लगा करके, घात लगा करके बैठा है, आज उसको आजाद कर। हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर ने आपको ढेरों बरकत और आशीष दी है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं, आपको मुसीबत में आज परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक घटी और कमी से परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को निकालने वाला खुदा आपके संग है। आपको डरना नहीं है, आज आपको उलझन में नहीं आना है, ना ही आपको घबराहट को महसूस करना है। खुदा आपको आशीष देगा जिस तरीके परमेश्वर ने सबोपदेशक का अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा है, तो धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, तेरी जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी। यदि तेरे आंसू आज बहते हैं तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रही है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर को धन्यवाद करे। यदि आज परमेश्वर के वचन को लेकर के सुनते हैं, आपने सुना, आपने प्रार्थना की, आपने विनती की, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस प्रार्थना को, ताकि और लोग कलीसिया में जुड़े, और लोग प्रभु में आए और परमेश्वर उनको भी बरकत दे, आपको ढेरों आशीष दे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए किसके लिए प्रार्थना करना है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए। तो विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन से आपने परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दी होगी। आपको ढेरों बरकत और आशीष परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। जितने मसीह भाई बहन डोनेशन करते हैं उनको परमेश्वर बरकत और आशीष देगा। आप चिंता मत करिए, आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको प्रार्थना करना है, सुबह शाम हमेशा प्रार्थना करना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आपको बरकत और सलामत रखे, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, सभी को हर प्रकार की समस्या से आपको परमेश्वर बचा करके रखेगा यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।